चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है जेक बोर्ड के द्वारा उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जो 2019 में पूछा गया है आज हम लोग उसको टारगेट करेंगे और इसमें लगभग 4 से 5 हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग एक ईयर में जो है 15 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर 2021 के पॉइंट भी से जो है अधिक है सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से है कि इसी में से है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। चलिए क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आपको पता है कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और एक क्वेश्चन लास्ट में दिया जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो यहाँ पे नॉमेरिकल बेस्ड में रहेगा। तो यहाँ तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट करा ही देंगे मैथ के लिए और हो जाएगा साथ में। तो हम जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर पहला है JB से, दूसरा नंबर है माल्थस, ऑप्शन नंबर सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन नंबर डी है जॉन रॉबिन्स। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स का है, 2019 का है और इसको ग्रुप ए में बांटा गया है। ऐसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो इसको लगभग जो है ग्रुप 4 में इसको बांटा गया है। तो हम ऐसे ग्रुप ए का आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रयास किया जाएगा कि अगले पार्ट में बनाया जाए। चलिए तो पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है करेक्ट 10th टर्म ऑफ द AP 25811 इज, मतलब क्या रहा है समांतर श्रेणी में क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11 का 10वां पद का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए तो हम क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं समझने के लिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन AP में है और कह रहा है 2, 5, 8 और 11 डॉट डॉट ये कहाँ तक जाता है तो 10वां पद तक गया। ये 10वां पद का इसका हमको वैल्यू पूछा है, पद यानी टर्म। इसको हम लोग दो तरीके से शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में से एक्चुअली जो भी हम तरीका बताएंगे स्टार्टिंग का उसी तरीके से अधिक विद्यार्थी जो है यूज करते हैं बनाने का, क्योंकि कम टाइम उनको दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन तो हमको पता चल रहा है कि ये AP में है क्वेश्चन, बट क्या अगर AP में ये नहीं अगर लिखा रहे यहाँ पे तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि AP में ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस बिटवीन है, इसका आपको डिफरेंस बिटवीन मिलेगा, यानी कितना डिफरेंस बिटवीन है। यदि डिफरेंस बिटवीन समान रहा तो समझिए वो AP में क्वेश्चन है। हमें निकालने क्या कर रहा है, कर 2, 5, 8 यानी कि पहला पद में कितना वैल्यू है 2 है, दूसरा पद में वैल्यू कितना है 5 है, तीसरा पद में वैल्यू कितना है 8 है और चौथा पद में वैल्यू कितना है 11 है। उसी प्रकार 5वां पद जाएगा, छठा पद जाएगा, 7वां पद जाएगा, 8वां पद जाएगा और 9वां पद जाएगा और लास्ट में होगा 10वां पद। तो 10वां पद का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसको देखिए डिफरेंस बिटवीन अगर हम लोग शॉर्टकट में देखें डिफरेंस कितना है 3 है,
यानी 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11 और 3 14 हो जाएगा, और 14 और 3 कितना हो जाएगा, ये देखिए पांचवा पद के लिए कितना हो गया 14, छठा पद के लिए कितना हो जाएगा, तो 14 और 3 17 हो जाएगा, और 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 3 23, 23 और 9 सॉरी 23 और 3 26 हो जाएगा, और 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10वां पद में जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 29 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, यानी ऑप्शन ये आपका डी हो गया सही। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को हम लोग अपना मैथमेटिकल से सॉल्व करें तो टी एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 हो गया पहला, डी का वैल्यू निकालना है तो डी यानी डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 3 है, और एन यानी कितना पद का वैल्यू निकालने का रहा है, तो 10वां पद का वैल्यू यानी एन बराबर कितना हो गया 10, और हमको टी एन फाइंड करना है। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 2, एन बराबर कितना हो गया 10 1, और डी बराबर कितना हो गया 3, 2 और 10 में एक माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, और 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, ये आंसर होगा हम लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 4 and 16 शैल बी, यानी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का रहा है। ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन नंबर 2, ज्योमेट्रिक मीन है और 2 इसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी एक पहला वैल्यू जो है इसको ए बराबर कर सकते हैं 4, और दूसरा बी बराबर वैल्यू है 16 फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट पहला पद पहला और दूसरा 16 हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये समझिए अर्थमेटिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन का 2 वैल्यू है, और दोनों को तोड़ना है तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 4 को रूट तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 यानी 2 हो जाएगा, और 16 को तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, और 4 दूना 8 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 7 परमोटेशन 4, ये परमोटेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 7 परमोटेशन 4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। परमोटेशन इसका सबसे पहले फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्या होता है फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस आर, ये जो ऊपर में वैल्यू दिख रहा है इसको हम लोग एन से डिनोटेट करेंगे, और ये जो यहाँ पे है इसको हम लोग आर से डिनोटेट करेंगे। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तोड़ना, तो एन बराबर कितना है 7, और यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर 7 माइनस 4, चलिए यहीं पे सामने सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और 7 यानी घटा माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको फिर तोड़िए 7 को, यानी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तोड़ना, यानी कम करना छोटा करना,
7, 6, 5, 4 और 3 हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया और लास्ट में यहाँ पे 3 है। तो इसको भी तोड़ सकते हैं, आगे इसको भी तोड़ सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा इसके बराबर आगे सेम आएगा, इसलिए नहीं तोड़ेंगे। और ये आगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो बैलेंस बचेगा 7, 6, 5 और 4, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ना, आंसर में आपका इसी तरीके से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो गया, इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है 9, 12 और 3 और 4 है, इसको फाइंड आउट करना है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 डिटर्मिनेंट का है 9, 12, 3, 4। सॉल्व करिए। तो इसको सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौक 36 और इसको माइनस करिए, माइनस का चिन्ह होगा, 12 तिया 36, दोनों को माइनस करेंगे 0, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर मैट्रिक्स का है। देखिए 3, 7, 1, 6, 4, 5, 7, 2 फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है। चलिए क्वेश्चन है, ए बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स का चिन्ह है 3, 7, 1, 6 और दूसरा बी बराबर है 4, 5, 7, 2। फाइंड आउट क्या करना है हमको, ए प्लस बी बराबर क्या होगा ये निकालना है। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। ऐड कर देते हैं डायरेक्टली या फिर लिख कर किया जाए। चलिए लिख कर देते हैं। ए प्लस बी, ए बराबर क्या है 3, 7, 1, 6 और बीच में प्लस, यानी प्लस का चिन्ह दीजिए, 4, 5, 7, 2 और दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 1 और 7 8, 7, 5, 12 और 6 और 2 8। ये हो गया ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, यानी बी ऑप्शन 7, 12, 8, 8। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ए बराबर पी क्यू आर एस, चलिए हम लिख देते हैं, टाइम बचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर देखिए क्या है, पी क्यू आर एस। बी बराबर क्या है क्यू एस टी। सी बराबर भी दिया हुआ है, एम क्यू एन दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, सो देखिए फाइंड आउट को ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सी माइनस ब्रैकेट, ये देखिए यहाँ पे इसको हम अलग से थोड़ा लिख रहे हैं,
ये टैब में है लेकिन ये नहीं बीच में है, और बी, हमको सी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये सॉल्व करनी है। सॉल्व क्या करना है, सी ए इंटरसेक्शन बी, सी बराबर वैल्यू क्या है लिखिए यहाँ पे, एम क्यू एन लिख दिए, और फिर माइनस है ब्रैकेट, ए बराबर क्या है, पी क्यू आर एस, उसके बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन देखिए ए टाइप में है तो इसको इंटरसेक्शन हम लोग कहेंगे। बी बराबर क्या है, बी बराबर है क्यू एस टी। ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व हो गया। सिंपल है इसका सॉल्व करना। सबसे पहले बोर्डमास के तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहला छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत है उसका काम करते हैं हम लोग, एम क्यू एन, माइनस इसको भी रुक जाते हैं, और ये दोनों को सॉल्व यदि करते हैं तो देखिए इंटरसेक्शन बीच में लगा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में सिलेक्शन करना, ठीक है, इंटरसेक्शन यानी सिलेक्शन करना, और यूनियन आएगा यानी यू टाइप में रहेगा तो उसको यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, यानी दोनों को जोड़ना आप कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करना, संगठन करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सिलेक्शन करते हैं। अब सिलेक्शन तभी होगा जब यहाँ पे भी पास करेगा और यहाँ पे भी पास करेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी जो मिलना, जो वर्ड यहाँ पे है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, यानी जो व्यक्ति यहाँ पे ही पास कर गया वो यहाँ पे पास कर गया तो क्या हो गया, वो सिलेक्शन हो गया। तो देखिए पी है तो क्या, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे हुआ, पास नहीं किया यानी वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यू देखिए, क्यू यहाँ पे सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पे भी क्यू सिलेक्शन है यानी ये सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे पास कर गया, यहाँ पे पास किया। आर देखिए यहाँ पे तो पास कर रहा है लेकिन यहाँ पे पास नहीं, सिलेक्शन ये नहीं होगा। एस देखिए, एस के बारे में है तो एस यहाँ पे भी सिलेक्शन है और एस यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब एस खाली बस दो ही पास हुआ, बाकी कोई नहीं पास हुआ। अभी माइनस है तो ये कट जाएगा हम लोग का, तो बचेगा जो एम एन और एस, यानी ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका सही इसका माना जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है तो बचेगा जो एम एन और एस, यानी ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका सही इसका माना जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है, 7 हो गया 8। इसमें सिंपल है, करा इफ यदि ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट है तो एन ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है, यानी ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट है तो एन ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसका ये हुआ एन ये मल्टीप्लिकेशन एन बी हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहीं पे अगर यूनियन लगा होता यानी कहता ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट और देन एन ये यूनियन बी इज क्या होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे फिर क्या होता है, यूनियन होता तो एड वाला हो जाता है, यहाँ पे एड हो जाता, एन ये इंटर प्लस एन बी हो जाता यानी एड हो जाता, यूनियन रहता तो एड हो जाता, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर द बेस्ट मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी इज अर्थमेटिक मीन, इज इट ट्रू, यानी केंद्रीय परिवर्ती का सर्वोत्तम माप समांतर माध्य है, क्या यह सत्य है। नो, क्या एवरेज जो है किसी चीज का
सही और 100% सही बताता है क्या? नहीं। एवरेज हमेशा क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, और वो भी एवरेज अर्थमेटिक। ये जो है 100% कभी श्योर नहीं बताता है, और ये उतना अच्छा भी नहीं एवरेज है। इससे अच्छा मोड है कि वो थोड़ा कुछ हद तक आपको ठीक बताएगा। अब जैसे देखिए ना, जैसे आपका स्कूल का मार्क्स है, तो वहाँ पे सारा विषय में अच्छा नंबर आया, लेकिन 1 से 2 विषय में है इतना कम नंबर आया, 1 नंबर यदि कम हो जाता तो फेल कर जाते। मतलब इतना कंडीशन खराब था। बट क्या है कि जब हम लोग और बाकी सब्जेक्ट में है बहुत अच्छा रहा मार्क्स, तो जब उसको हम लोग एवरेज कर देते तो क्या हो जाता है, 75% और 70% दिखाता है। जबकि उसका रियलिटी में अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा कंडीशन था कि कोई सब्जेक्ट में पास होते होते बचा है, यानी फेल होते होते बचा है। यानी किसी में बहुत कम नंबर है और किसी में हाई, जबकि वहाँ पे क्या दिखा दे रहा है, एवरेज में 75% है, 70% है। तो क्या वो सही है? क्या वो सत्य डेटा बता रहा है क्या? नहीं। तो बताइए, वो किसी चीज़ को अगर हम मेजरमेंट करें उस अकॉर्डिंग, यानी एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग, तो क्या सही होगा? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्मूला ऑफ मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज का। तो इसको आप तो खैर जानते होंगे मीडियन का। ऐसे हम आगे भी लॉन्ग क्वेश्चन में मीडियन सॉल्व करके बताएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे यूज़ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा गलत बताया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, है ना। यानी n+1 डिवाइडेड टू टर्म। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। चलिए अभी तो हम तुरंत बता ही रहे थे कि हमको इसमें से करेक्ट कौन है। तो बताइए, एम बराबर ये फार्मूला बताइए क्या, एच एम बराबर ये फार्मूला बताइए क्या? नहीं। अभी ज्योमेट्रिक मीन को निकालने के लिए फार्मूला ए मल्टीप्लिकेशन एच एम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा हार्मोनिक मीन, क्या सॉल्व करना है, हार्मोनिक मीन सॉल्व करना है 5 और 15 का। चलिए हम लोग हार्मोनिक मीन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हार्मोनिक मीन यानी 12। हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। दो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, x बराबर 5 है और 15 है। ये देखिए आपका 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हार्मोनिक मीन नहीं है, बट क्या है कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा नॉलेज के बेसिस पर। कैलकुलेट ऑफ हार्मोनिक मीन, तो x बराबर क्या है, 5, 15। इसको सॉल्व है यानी कि 1 में भागा दिया जाता है x से। अब यहाँ पे कितना है, 1 को भाग यानी 1 में भागा देंगे 5 से और 1 में भागा देंगे 15 से। ठीक है। चलिए तो इसको भागा लगाइए। इसका सूत्र क्या हो जाता है हार्मोनिक मीन का, यानी मीन का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, n/σ1/x। यहाँ पे 1/x हम लोग का यहाँ से आ जाएगा। इसको भागा लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 1 में भागा लगाए 0.2, और इसको भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 नहीं जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15×6 = 90, फिर 100 बन गया, 15×6 = 90, यानी इसी तरीके से जाएगा तो 7 बार में। ये टोटल को ऐड कर दीजिए, σ1/x बराबर आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 766 और 2.0, इस तरीके से आ गया। चलिए इसको यहाँ पे लिख दीजिए,
n बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 2, ये 2 हो गया, इसको भागा लगा 0.26, 6 और 7, इसको सिंपल पहले कर लीजिए। 2 है, इसको हम लोग कॉमा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। इसको भागा लगा देंगे तो कितना बार में कटेगा जी, एक यही आपको भागा लगाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 7.5 होगा, इसको भागा लगा के आप देख लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको अगला देखेंगे 13 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 5 वाइट बॉल है, यानी कह रहा है एक थैले में 4 लाल गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद हैं, देव रूप से एक गेंद निकाली जाती है, लाल गेंद निकालने की संभावना हम लोग को निकालनी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, तो 4 रेड बॉल है और 5 सफ़ेद बॉल, यानी टोटल कितना हो गया बॉल 5। तो हमें फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी इसको वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल यानी इसी को निकालना है, रेड बॉल को ड्राइंग करना है, तो रेड बॉल कितना है 4, तो यानी प्रोबेबिलिटी बराबर हो गया 4, यानी कितने बार निकालने की संभावना है, तो 4, यानी 9 बॉल में से टोटल बॉल कितना है 9, यानी 9 बॉल में से रेड बॉल निकालने की संभावना कितना होगा 4 होगा। ये इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या है, when there is unequal difference in x series, then appropriate method for the interpolation is बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड या लैग्रेंज मेथड होगा या न्यूटन मेथड होगा या स्ट्रेलिंग फार्मूला। यानी करा जब एक श्रेणी में असमान अंतर हो तो अंतर्वेशन के लिए उचित रीति कौन सा है, तो हम लोग को पता है इसमें क्या कौन अच्छा रहता है, यानी कि लैग्रेंज जो मेथड है वो ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप बी का यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे। चलिए तो आज का क्लास खत्म हुआ और आज का लास्ट जो प्रश्न है वो ये है, करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमी, यानी करा निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारी के नहीं हैं। ठीक है, यानी पहला है जे बी से, दूसरा है मार्शल और तीसरा है पीगू और चौथा है कैनन। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन नंबर यानी जे बी से। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।